अस्सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद साजिद खान और आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि नीट के काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले यूजीसी ने मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया का अनाउंसमेंट कर दिया है कि हिंदुस्तान में 2014 में कितने कॉलेजेस थे, अभी 2024 में कितने कॉलेजेस है, नीट के कितने एमबीबीएस के सीट थे 2014 में, 2024 में कितने सीट है। इसके ऊपर मैं आपसे बात किया हूँ लाइव प्रूफ के साथ, अभी आपको डिस्प्ले पे दिखाऊंगा। अगर आपने अभी तक जामिया कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए डिस्प्ले पे चलते हैं। दोस्तों, हम लोग डिस्प्ले पे आ चुके हैं। नीट यूजी नीट काउंसलिंग से पहले केंद्र सरकार ने दिया एमबीबीएस सीटों का लेटेस्ट ब्यौरा। एक सीट के 11 दावेदार, यानी एक सीट पे 11 कैंडिडेट होंगे, यानी एक सीट के लिए 11 कैंडिडेट में फाइट होगी। तो ये बहुत एक छोटी सी रेशियो है कि जो आसानी से अचीव करने वाली है। चलिए दोस्तों, एक बार आगे की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सरकार ने कहा है कि देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 2014 में 387 से बढ़ाकर 731 हो गई है। एमबीबीएस की सीटें 51,348 से बढ़कर 1,12,000 हो गई, यानी सीटों में 118% की वृद्धि हुई है। यानी 2014 में अगर कॉलेज की बात करें तो 387 कॉलेज थे इंडिया में मेडिकल कॉलेज। आज की बात करें 2024 के, यानी 10 साल में डबल से भी ज़्यादा सीट इंक्रीमेंट किया हुआ। आज सीट की बात करें 731 हो गए हैं कॉलेज की, और सीट की बात करें तो जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया। 51,000 का जो था वो 1,12,000 करीब हो चुका है, जिसका 118% आप देख ही रहे थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 में 387 से बढ़कर 731 हो गई है। एमबीबीएस की सीटें 51,348 से बढ़कर 1,12,000 हो गई है, यानी यूजी मेडिकल सीटों में 118% की वृद्धि हुई है। वही मेडिकल पीजी सीटों में 133% का इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर हुआ है। आपको बता दें कि इस वर्ष 13,15,853 स्टूडेंट्स ने नीट यूजी क्वालिफाई किया है। ये सभी काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए पात्र हैं, लेकिन देश में एमबीबीएस की 1,12,000 सीटें ही उपलब्ध हैं, यानी हर एमबीबीएस सीट पर 11.7 विद्यार्थी दावेदार हैं। यह लगभग माने 12 बच्चे एक सीट पे दावेदार हैं। ये कोई ज़्यादा बड़ा रेशियो नहीं है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी 14 अगस्त से नीट यूजी काउंसलिंग शुरू होगी, यानी नीट की काउंसलिंग 14 अगस्त से शुरू होने वाली है। जेपी नड्डा ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना के कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि स्वास्थ्य बजट आवंटन में 164% का इजाफा किया गया। यह 2013 से 14 में 33,278 करोड़ रुपये से बढ़कर 90,958 करोड़ रुपये हो गई है। नड्डा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में वाली पहली एनडीए सरकार से पहले भारत में केवल एक एम्स था। वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान 6 एम्स स्थापित किए गए थे। पिछले एक दशक में पीएम मोदी के प्रशासन के तहत 22 और एम्स को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 18 वर्तमान में चालू हैं और 4 निर्माणाधीन है। यानी 22 ऑर्डर में से 18 चल रहे हैं और 4 पे काम चल रहा है, यानी 22 एम्स और तैयार हो चुके हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान में। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार की योजना प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की है। प्रत्येक राज्य में एक एम्स खोलना चाहते हैं। ये देखिए, अगर ये न्यूज़ सही रहता तो कितनी अच्छी बात है
ये सब अपने अपने पार्टी को बढ़ावा देने वाला सिर्फ लेक्चर है। हर डिस्ट्रिक्ट में अगर एक मेडिकल कॉलेज खुल जाए तो कितना बेहतर हो सकता है। हर डिस्ट्रिक्ट में अगर एक एम्स खुल जाए तो कितना बेहतर हो सकता है, लेकिन जो कि इम्पॉसिबल है। ये सब फेक कमिटमेंट है। मेडिकल कॉलेज के खोलने में केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय हिस्सेदार 60 से 40 अनुपात में होती है। प्रावधानों का पालन करने पर राज्य सरकार को राशि उपलब्ध कराई जाती है। एनटीए ने स्थापना के बाद से 3,51,000 एनटीए ने स्थापना के बाद से 3,513.98 करोड़ रुपए कमाए। 2018 में अपने स्थापना के बाद से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के कुल 3,513.98 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें से 87.2% यानी 3,064.77 करोड़ रुपये परीक्षा आयोजित करने पर खर्च किए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने संसद में यह जानकारी दी। एनटीए की आय में 78% की पर्याप्त वृद्धि देखी गई, जो 2021 से 22 में 490.35 करोड़ से बढ़कर 2022 से 23 में 873.20 करोड़ हो गई। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में CUT शुरू होने के चलते ये इजाफा हुआ है।